राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची आज चौथे दिन। सभी बड़े नेता पहुंचे परंतु नहीं पहुंची प्रियंका गांधी। डू और डाई सिचुएशन में राहुल गांधी को अकेले छोड़कर अमेरिका चली गई राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी। कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं प्रियंका गांधी को आगे लाना, परंतु सोनिया गांधी अड़ी राहुल गांधी को। जी हां, वंदे भारत 24 आप देख रहे हैं और मैं सुरभि शर्मा आपके साथ। लोगों के दिलों में उम्मीद का दिया जगाने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। इस चौथे दिन में मणिपुर से होते हुए नागालैंड तक राहुल गांधी की यात्रा पहुंच चुकी है, जिसमें बहुत सारे लोगों को राहुल गांधी की ओर से दिलाई गई है। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए लाखों में लोग उमड़ रहे हैं, यानी कि भीड़ इकट्ठी हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा 67 दिन चलेगी और 6200 किलोमीटर तक की ये यात्रा सफर करनी पड़ेगी। राहुल गांधी इस यात्रा को कुछ कुछ पैदल और कुछ कुछ बस में भी सफर कर रहे हैं। ये तो हुई राहुल गांधी की यात्रा की बात। ये यात्रा यानी कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो 15 राज्यों में से होकर निकलेगी। इन 15 राज्यों में राहुल गांधी लोगों के दिलों में उम्मीद का दिया जगाने हुए निकले हैं। वहीं पर राहुल गांधी की सिचुएशन इस समय डू और डाई की है, यानी कि करो या मरो। या तो राहुल गांधी 2024 में ये चुनाव लड़ पाएंगे या फिर रह पाएंगे, या तो हारने के बाद 2024 की ये चुनाव उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। सो देखना ये होगा कि 2024 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनका कितना सपोर्ट करती है और किस तरीके से उनका सहारा बनती है 2024 के इस चुनाव में। वहीं पर अब ये क्यास लगाई जा रही है क्योंकि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी इस समय उनके साथ मौजूद नहीं है। इसी पर सभी ने क्यास लगानी शुरू कर दी है कि आखिर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी उनकी सिचुएशन पर उनका साथ देने क्यों नहीं पहुंची। क्यों राहुल गांधी को अकेला छोड़कर प्रियंका गांधी अमेरिका चली गई है, वो भी उस समय जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी। ठीक यात्रा से कुछ समय पहले प्रियंका गांधी अमेरिका चले गई है, जहां पर राहुल गांधी के साथ बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं। वहीं पर प्रियंका गांधी जो पिछली यात्रा में उनके साथ थी, यानी कि 2023 में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रही थी, वो आज इस यात्रा में मौजूद नहीं है। वही आगे वाली सिचुएशन में कुछ नहीं पता कि आगे यात्रा में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ होगी या नहीं होगी। वही अंदर खाते से बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। ये बात ये सामने आ रही है कि शायद परिवार के बीच में थोड़ी खींचतानी चल रही है। वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को आगे रखा जाए, जबकि वहीं पर सोनिया गांधी ये चाहती है कि राहुल गांधी ही आगे रहे, यानी कि कांग्रेस की कमान जो है प्रियंका गांधी के हाथ में सौंपने की बात कही जा रही है बड़े बड़े नेताओं की ओर से। परंतु सोनिया गांधी राहुल गांधी पर ही अड़ी हुई है और वो चाहती है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस को आगे बढ़ाए। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बहुत सारे मौके दिए जा चुके हैं, अब एक मौका प्रियंका गांधी को दिया जाना चाहिए। परंतु सोनिया गांधी की वजह से सभी बड़े नेता चुप हैं और इसी पर सहमति जताई हुए हैं, यानी कि कोई कुछ नहीं बोल रहा और जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जा रहा है। राहुल गांधी की सिचुएशन इस समय करो या मरो वाली है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अगर सीटों की बात की जाए, जहां जहां पर ये यात्रा जा रही है, यहां जहां से यात्रा गुजरेगी, वहां वहां पर कांग्रेस की कितनी सीटें हैं उसका अभी हम आपको बताते हैं क्या हाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र तक जाएगी, जिसपे वो 15 राज्य को कवर करेगी, यानी कि 15 राज्यों में से इस यात्रा को निकाला जाएगा, जहां पर राहुल गांधी सभी लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जो राहुल गांधी कर भी रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा सीटों में कांग्रेस के पास इन राज्यों में कितनी सीटें हैं और बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं। कुल सीटें 257 हैं, जिसमें से 14 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 239 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी कि 350 से भी ज्यादा सीटें हैं। और कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें हैं और बीजेपी के पास 239 सीटें हैं। इस बात से आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है और क्या इसके हालात हैं। वहीं इन 15 राज्यों में से कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही है, जहां की सिचुएशन भी आपको बताते हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से इसकी शुरुआत की गई है, जहां पर राहुल गांधी का कहना है कि इससे शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि यहां पर
अहिंसा जो फैली है उसके प्रति ये सारी यात्रा निकाली गई, जहां पर औरतों के साथ जो गलत हुआ है जिसकी वजह से यहां से इसकी शुरुआत की गई है। न्याय की शुरुआत की गई है मणिपुर से की गई है, क्योंकि मणिपुर को इस समय न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर इतनी सारी हिंसाएं हो चुकी हैं। वहीं पर मणिपुर में कांग्रेस के पास 2 में से सिर्फ 0 सीटें हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 सीटों पर कांग्रेस मणिपुर पर है। और इसी के साथ आगे इस यात्रा को बढ़ाते हैं। मणिपुर के बाद ये यात्रा नागालैंड की ओर जा रही है। मणिपुर से ये यात्रा पहुंचेगी असम, जहां पर कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 14 में से 3 सीटें हैं। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास 0 सीटें हैं। मेघालय में भी 2 में से 1 सीटें हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 42 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास है। बिहार में 40 में से 1 सीट है और झारखंड में 14 में से 1 सीट है। उड़ीसा में 21 में से 1 सीट कांग्रेस के पास और छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 सीटें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है। वहीं यूपी की बात करें, वहां पर 80 में से सिर्फ 1 सीट जो है कांग्रेस के पास है। मध्य प्रदेश में भी 29 में से 1 सीट है। राजस्थान में 25 में से 0 सीटें हैं और गुजरात में 26 में से 0 सीटें हैं। वहीं पर जहां ये यात्रा खत्म होगी महाराष्ट्र, वहां पर 48 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 1 सीट जो है कांग्रेस के पास है। आप इस सब में से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय कांग्रेस का इन 15 राज्यों में क्या हाल है और कितनी सीटें जो है कांग्रेस के पास है। इस समय कांग्रेस को पूरा जोर लगाना पड़ेगा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो शुरू कर दी गई है। अब ये कब तक कितनी सफल हो पाएगी और राहुल गांधी को क्या ये यात्रा 2024 में जीत दिला पाएगी, लोगों के दिलों में क्या वो दिया जगा पाएंगे उम्मीद का, विश्वास का, जो कांग्रेस शायद खो चुकी है। वही हमने सीटों की बात की तो वहां बीजेपी की सीटें सबसे ज्यादा हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें हैं। क्या इन 14 सीटों पे बावजूद भी कांग्रेस अपना राज कर पाएगी, अपना जो कोशिशें हैं उसमें सफल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उसी में प्रियंका गांधी की बात करते हैं कि प्रियंका गांधी को लेकर अब ये शंका जताई जा रही है कि शायद ही वो इस यात्रा में शामिल हो सके। बाकी देखना ये भी होगा कि क्या प्रियंका गांधी यानी कि राहुल गांधी की बहन उनके समर्थन के लिए उनके साथ इस यात्रा में निकलती है या नहीं निकलती। क्या ये राहुल गांधी अपनी यात्रा को अकेले ही पूरा सफर कर लेंगे, यानी कि इस सफर को वो अकेले ही तय करेंगे। फिलहाल इस सब के अपडेट्स भी आपको जरूर देंगे। आप बने रहिए वंदे भारत 24 के साथ। सुरभि शर्मा को दीजिए इजाजत। आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद।